हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी। इसके पहले हमने आपको जूलॉजी का पेपर डिस्कस किया था। जूलॉजी का पेपर यूट्यूब पर डाला था, फिर बॉटनी डाले थे, और आज हम केमिस्ट्री, ये जूलॉजी वालों जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका है पेपर केमिस्ट्री का, चाहे वो मैथ से भी हो सकते हैं या फिर बायो से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेपर जो है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो सिंपल से लॉजिकली आप देखेंगे तो लिखा होगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें भी पहला सेक्शन में 10 होंगे, जिसमें दो नंबर के होंगे, 2 मार्क्स के, और उसमें कोई चॉइस नहीं होगा। ठीक है, और पेपर जो होगा वो कितने आवर्स का होगा? ये पेपर होगा आपका 3 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क 75। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जैसे हमने बताया था कि जो पहले पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, इसमें कोई चॉइस नहीं होगा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा हम जूम भी कर देते हैं, हो सके कुछ देखने में दिक्कत ना हो आपको। तो पहला देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो है वो क्या दिखा रहा है, हु डिस्कवर द मेथड ऑफ मर्करी प्यूरिफिकेशन इन एंशियंट टाइम, क्वेश्चन फर्स्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन सेकंड आप देख पा रहे होंगे, कुछ केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन थर्ड देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन फोर्थ पहले का सेक्शन 4। इसके बाद फिर इधर आने के बाद फिर इधर देखेंगे, इसलिए ताकि आपको पेपर ये 6th वाला, ये 7th आप क्वेश्चन देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा क्वेश्चन 7 और 8 और ये 9। ठीक है, ये 9 और एक क्वेश्चन और नेक्स्ट पेज पे होगा। तो ये केमिस्ट्री का पेपर है, तो ये 2 मार्क्स वाले हैं, और एक क्वेश्चन जो हमने बताया था कि 2 मार्क्स का, ये एक उसका पार्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, तो पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए हम जूम कर दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया। फिर आप आएंगे सेक्शन, जैसा कि आपको पता है सेक्शन बी पर। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट टाइप के होंगे, 7 टोटल 9 होगा। 9 में से आपको कितना करना होगा? 5 क्वेश्चन, और 7 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी 5। ठीक है, 200 मार्क्स का। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्कस इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकेंड। नाउ इसके बाद क्वेश्चन थर्ड इसी के नीचे दिया हुआ है, डिटरमाइन द बॉन्ड ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स एंड अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। तो इसके बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बस सीक्वेंस में करना है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ठीक है, एनी 2 पर कह रहा है, या ABC में से किसी 2 पर आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका पेपर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 6 आप देख पा रहे होंगे, और इनमें से हालांकि हमने बताया है कि सेक्शन बी में कोई 5 करना होगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 9 होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 7 जूम कर देते हैं, क्वेश्चन 7, और इसके बाद फिर क्वेश्चन 8, और ये रहा 9। इनमें से 9 क्वेश्चन में से कोई भी आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे? 9 क्वेश्चन में से कोई 5। ठीक है, 7 मार्क्स के हैं। अब ज़रा देखोगे नेक्स्ट लॉन्ग टाइप के 500, मतलब लगभग इनमें से भी चॉइस रहता है, 3-4 चॉइस होंगे, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन, एनी 2 क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, और फजान रूल्स लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लॉन्ग का पेज देख लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन लॉन्ग का है ही, 10 लॉन्ग का था, 11, 12, 13 ये लॉन्ग का है, जिसमें विस्पर थ्योरी दिया हुआ, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो होगा ये, और इसके बाद वर्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताना है, हार्डवेयर, एक्सप्लेन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री, आपके पास इसमें केमिस्ट्री में कंप्यूटर भी रहा होगा, तो लॉन्ग में एक अगर आपको कंप्यूटर मिल जा रहा है तो ये आसान थोड़ा आपको पड़ जाएगा। तो ये भी अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका जो कंप्यूटर उसे, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, भाई सिंपल सा लॉजिक है, आप भी जानते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, और जिसको नहीं टच कर सकते वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरनल जो सॉफ्टवेयर है
इंटरनल जितने पार्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, और हार्डवेयर में आपको स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब की सब चीज़ें हार्डवेयर में, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग में ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री का कर लेंगे, तो ये आपके लिए इजी पड़ जाएगा। तो ये था केमिस्ट्री का पेपर। अपने भी आप देखिए, समझिए, और दूसरे बच्चे जो नहीं जुड़ पाए हैं उन तक शेयर करिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, पेपर को देख सकें और ईज़िली अटैम्प्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज वेल एज लिसनिंग द वीडियो। शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।